मैंने कल कहा था ना कि क्रिप्टो में तूफान आने वाला है और आज देखो वो तूफान आ चुका है। क्रिप्टो की सारी सिचुएशन बदल चुकी है और उसके अलावा गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर वापस जा रहा है। और मैं अभी बता देता हूँ ये वापस जाएगा नहीं, उससे भी कहीं ऊपर जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि थोड़ी सी क्रिप्टो के अंदर एंट्री दें तो आज आपको वो चीजें बताने वाला हूँ जो शायद आप सारी उम्र भी नहीं जान सके। तो क्या है आज की वीडियो में जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बिटकॉइन से शुरू करते हैं। देखिए, मैंने कल कहा था कि ये 86,000 से 90,000 पे आ चुका है और अब ये वापस नहीं जाएगा। अब इसने अपना सफ़र इससे भी आगे का रखा है और देखो आपका बिटकॉइन 91,000 से 95,000 पे जा रहा है। और यही नहीं, इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी 64% ज़्यादा हो चुका है। 64%, मतलब कल अगर 30 था तो आज 45 है, कल 40 था तो आज 60 है। अब ये यहाँ पे नहीं रहेगा, इससे भी आगे जाएगा। अभी मैं थोड़ा थोड़ा आगे जाता हूँ, थोड़ा सा आगे जाके बीएनबी की बात कर लें। बीएनबी बड़ा अरसा 800 से 900 के दरमियान रहा है। नहीं आपको यकीन आता तो भैया इसका वीक का चार्ट देख लें, आपको पता चल जाएगा। ये देखो इसी जगह पे ये बैठा हुआ था। मंथ का देखें तो आपके सामने सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि इसको होश ही नहीं आ रहा था, लेकिन अब ये दोबारा से 950 पे जा चुका है। इसकी भी बात बता देता हूँ, अब ये 1000 को पूरा करके आएगा। जी हाँ, अब ये 1000 को पूरा करके आएगा, क्योंकि दुनिया में जो टारगेट्स क्रिप्टो ने सेट कर रखे थे वो कुछ टारगेट सब पूरे होने के करीब हैं। अब ये मत पूछिएगा कौन कौन से टारगेट्स हैं, बट सारे टारगेट्स पूरे होने के करीब हैं। ऐसे पकड़ के ट्रंप जी ने दुनिया को हिलाया है ना, तो हिलाने से जो जो उनसे निचोड़ना था ना वो निचोड़े जा रहा है। ट्रंप जी खुले हम कहते हैं कि हमें टैरिफ से बहुत इनकम हो रही है, कर दो, लगा दो। जी हाँ, उन्होंने अपनी आर्मी का बजट $1.5 खरब तक कर दिया है। ये आपको न्यूज़ मिलेंगी। अब इसके बाद देख लीजिए, मुझसे बिटकॉइन का पूछे 94,000 पे है, अब ये कहाँ पे जाएगा। मैं इतना बता देता हूँ कि ये दोबारा से 86,000 पे नहीं आएगा। ये वापस 86,000 पे जाने वाला नहीं है। ये विल नॉट कम बैक टू 86,000, ये इससे आगे ही जाएगा। अब इसके बाद आज ये हम XRP की बात कर लेते हैं। XRP 2.14 पे है और ये था तकरीबन 1.8 के आगे पीछे, और इसने अपने आप को लेके जाना है 2.5 तक। अब ये अपना सफ़र महीने में पूरा करता है, 15 दिन में पूरा करता है, 20 दिन में पूरा करता है, ये अपना सफ़र पूरा करके रहेगा। चलिए इथेरियम की बात कर लेते हैं। 3300 पे माशाल्लाह, ये 2700-2800 पे होता था, अब 33,000 पे है। इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी 77% बड़ा है। इसका मतलब ये है कि आपका ये XRP, आपका बिटकॉइन, आपका BNB, आपका इथेरियम सारे इंटरकनेक्टेड हैं। और ये बात लिख लीजिए, ये 35 को जल्दी टच करेगा। 3320 पे है ना अभी, ये 3500 को बड़ी जल्दी टच करेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा आगे आ जाइए, गोल्ड की बात करो भैया। गोल्ड की आज की कहानी सुन लीजिएगा, ज़्यादा दूर मत जाओ, आज की कहानी सुन लो। आज की कहानी में ये है कि आपका गोल्ड 4,627 को टच करके आया है। 4,627 को महीना पहले की बात करो तो ये 4,300 पे फिरता रहता था। इसने एक बार 4,500 को टच किया है, फिर वापस आ गया था। लेकिन इस साल के अंदर जो इसने कांड किया है ना, वो सबसे बेहतरीन है। ये किसी को काबू में नहीं आने वाला। अब अगर कोई ये सोच रहा है कि भाई देखो गोल्ड ने जितना जाना था जाएगा, अरे याद रखो, एक बेसिक असूल याद रखो, दुनिया में जो चीज़ यूटिलाइज होती है, दुनिया में जो चीज़ देखी जाती है, पकड़ी जाती है, आपके कंट्रोल में होती है, आप उसको देखते हैं, यूज़ करते हैं, वही बढ़ती है। अब गोल्ड की मिसाल देता हूँ, आपको सिल्वर की भी दूंगा। गोल्ड इस वक्त एक महदूद सप्लाई में आ रहा है, पता है ना आपको। अब गोल्ड दरख्तों पे तो उगता नहीं है, मशीनें तो बनती नहीं हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप इसके और दरख्त लगाएं तो आपको मिलता जाए, और मशीनें चलाएं तो मिलता जाए, नॉट एट ऑल। ये आपने माइन ही करना है। और सबको पता है कि गोल्ड की माइंस लिमिटेड होती है, इसको निकालने का प्रोसेस बड़ा मुश्किल होता है। ओके, गॉट द पॉइंट। इसी तरह सिल्वर का भी यही हाल होगा। लेकिन मज़े की बात यह है
कि गोल्ड से ज़्यादा सिल्वर की कंजम्पशन है। लोग ये समझते हैं कि आपका सिल्वर सिर्फ जेवरात में होता है जैसे आपका गोल्ड होता है। नॉट। आपका सिल्वर आपके सोलर पैनल्स में होता है, आपका सिल्वर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होता है। ज़रा सर्च कर लीजिए कि आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंडस्ट्री का टोटल नेटवर्थ कितनी है। बाकी आप छोड़ दीजिए टेस्ला को, दुनिया में टेस्ला की धूम है ना, आने वाले दिनों में देखना चाइना मार्केट को तबाह कर देगा। इस वक्त सिल्वर की मार्केट चाइना के हाथ में आने वाली है, यह आपको अंदाज़ा ही नहीं है। इसलिए अगर आप चाहो तो भैया सिल्वर में थोड़ी सी कोशिश करके देख लो, बाकी आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे दिखाता नहीं, मैं थोड़ी सर्च कर रहा हूँ उस पर। आने वाले दिनों में सिल्वर आपको गोल्ड के कम से कम 7वें 8वें हिस्से पे मिलेगा। अभी अगर प्राइस देखें तो आपका जो गोल्ड है वो उस लेवल पे नहीं है जिस पे होना चाहिए। अब कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अब गोल्ड भी ऊपर जाएगा, सिल्वर भी ऊपर जाएगा। नो, गोल्ड भी ऊपर जाएगा लेकिन सिल्वर उससे कहीं तेज़ी से ऊपर जाएगा। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो गोल्ड में होनी चाहिए, आई सजेस्ट यू कि गोल्ड से बेहतर कहीं ज़्यादा सिल्वर है इस वक्त, जो कि मार्केट में अपनी पहचान बना रहा है, मार्केट में अपनी जगह बना रहा है। बाकी आपकी मर्जी है जो आपने करना है। मैंने आपके सामने 200 बिटकॉइन को डिस्कस किया, BNB को डिस्कस किया, XRP को किया, इथेरियम को किया। हाँ, सोलाना बाकी है। जी हाँ, सोलाना 144 पे है। अगर आप इसका ऑल टाइम हाई चार्ट देखें तो ये तकरीबन 250 को टच करके आया था। तो क्या ये वापस जाएगा? ऑफ कोर्स वापस जाएगा, बिल्कुल वापस जाएगा। 2026 में आपकी क्रिप्टो वापस अपने सफ़र पे जाएगी, वापस अपने पॉइंट पे जाएगी, अपनी मंजिल को टच करके फिर अपने सफ़र का आगाज़ करेगी। अब मेरे से पूछे कौन सी मंजिल है? आपके बिटकॉइन की मंजिल है 1,26,000, ये उस पर जाएगी, फिर उससे आगे का सफ़र शुरू करेगी। आपके BNB की मंजिल है $1300, ये उस पर जाएगी, फिर वहाँ से आगे का सफ़र शुरू करेगी। XRP की मंजिल है $3.5, ये उस पर जाएगी, फिर वहाँ से आगे जाएगी। आपकी इथेरियम की मंजिल है 4,700, ये वहाँ पे जाएगी, फिर उससे आगे। इसी तरह आपका गोल्ड जो है वो 4,700 पे, जी हाँ, ये जाएगा, कोई माने या ना माने। लेकिन आप कहेंगे इस वक्त इथेरियम और गोल्ड ऑल टाइम हाई पे हैं तो उसी पे होंगे। नहीं, गोल्ड उससे कहीं ऊपर जाएगा, क्योंकि इथेरियम की डिमांड की निस्बत गोल्ड की डिमांड कहीं ज़्यादा है। और अभी आने वाले दिनों में जो सही लड़ाई है ना वो गोल्ड की होगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। आने वाले दिनों में जो सही युद्ध है वो गोल्ड का होगा, कोई माने ना माने। अब आपको लगता है कि वेनेजुएला में ट्रंप जी को ऑयल चाहिए था, ऑयल का उन्होंने चार्ज डालना था। हाँ, उनके तो पास पहले का बहुत ज़्यादा है। असल से यहाँ पे कुछ और हैं, जो आपको नज़र आते हैं वो होते नहीं हैं, जो होते हैं वो नज़र आते हैं। अब कमाल की बात देखिएगा, एक बड़ा दिलचस्प आपको लतीफ़ा सुनाता हूँ कि ट्रंप जी ने इतनी मेहनत करके वेनेजुएला के सदर जी को उनके घर से उठा के अपने पास लेके आए। अब वो सारा ऑपरेशन इतना ओपन हो रहा है कि कभी उनके लंगड़ाने की वीडियो चल रही है, कभी उनके बैठने की वीडियो चल रही है, कभी उनके खड़े होने की चल रही है। ना 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 ना, ये सब कुछ ऐसे नहीं है जो आपको दिखाया जा रहा है। जो दिखाया जा रहा है एक्चुअली